नमस्कार दोस्तों। कितनी जबरदस्त मिस्ट्री बन चुकी है कि राहुल को आसमान निगल गया या जमीन खा गई, कोई जानवर ले गया, कहीं हवा में गायब हो गया, या फिर कहानी कुछ और है। दरअसल यह मिस्ट्री इसलिए बनती जा रही है कि 4 दिन के बाद अभी तक पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल लोग मिलकर भी एक युवक को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दरअसल 4 दिन पहले की यह कहानी है, जब 2 भाई नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित चरण मंदिर के लिए घर से निकलते हैं और दोपहर बाद में एक भाई का फोन घर वालों के पास आता है कि मैं अपने दूसरे भाई से बिछड़ गया हूं, वह मुझे नहीं मिल रहा है। और उसके 3 घंटे बाद फोन बंद हो जाता है और जब उसकी तलाश शुरू होती है तो रात को फोन करने वाले भाई का शव मिलता है, लेकिन दूसरा भाई नहीं मिलता और उस भाई की तलाश लगातार 4 दिन से चल रही है, लेकिन वह नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये कहानी है राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ एरिया की। दरअसल नाहरगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं और बहुत सारे लोग डेली रूटीन में भी वहां घूमने जाया करते हैं। और जब बरसात के दिन होते हैं तो वहां घूमने वालों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि हथनी कुंड, पापड़ और माइला बाग सहित अन्य जगहों पर जयपुर के आसपास के और जयपुर के लोकल लोग दर्शनीय स्थलों को देखने जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हरियाली छा जाती है, झरने गिरते हैं, पानी होता है। उस वातावरण का आनंद लेने के लिए जयपुर के बहुत सारे लोग नाहरगढ़ की पहाड़ियों की अलग अलग स्थानों पर घूमने जाते हैं। अब यह कहानी है 2 भाई आशीष और राहुल की। आशीष और राहुल 4 दिन पहले अपने घर से निकलते हैं, घर वालों को कहकर कि वे चरण मंदिर जा रहे हैं। चरण मंदिर नाहरगढ़ और जयगढ़ के बिल्कुल बीच में स्थित है, जहां पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। लेकिन अचानक एक भाई की लाश मिलना और दूसरे भाई का गायब होना। पहले तो यह बड़ा साधारण सा केस ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि राहुल रास्ता खो गया, हो सकता है कोई जानवर ले गया, हो सकता है कुछ और कहानी हो सकती है। लेकिन हो सकता के बीच में एक के बाद एक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन आखिरकार एक भाई की लाश मिलती है, दूसरा भाई 4 दिन से गायब है और 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसे ढूंढने में लग रहे हैं जंगलों में। एसडीआरएफ टीम लग रही है, स्थानीय लोग ढूंढ रहे हैं, पुलिस ने हेलीकॉप्टर से भी सर्च अभियान चला लिया, डॉग स्क्वाड ने भी ढूंढने का प्रयास कर लिया, लेकिन राहुल का अता पता नहीं चल रहा। अब यह बड़ी अजीब सी कहानी लगने लगी है कि एक भाई कहता है कि मैं दूसरे भाई से बिछड़ गया, लेकिन जब सर्च अभियान चलती है तो उस सर्च अभियान के दौरान जिस जगह आशीष का शव मिलता है, जिस पर पीछे चोट के निशान हैं, सिर पर चोट लगने से उसकी मौत होना बताया जा रहा है। हालांकि भी पुलिस जांच में बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है। उस स्थान से एक और 200 से 300 मीटर पर भट्टा बस्ती जो पुराना एरिया है वह नजर आ रहा है। एक तरफ वहीं से देखने पर नाहरगढ़ का किला नजर आता है और सबसे बड़ी बात है कि उस जंगल में लगातार रोजाना घूमने जाने वाले दर्जनों लोग हैं। कुछ लोग नाहरगढ़ रोड से जाते हैं, कुछ लोग नाहरिका नाका से भी उन जंगलों में घूमने जाते हैं, कुछ लोग विद्याधर नगर पापड़ के हनुमान जी के रास्ते से
माइलाबाग भी जाते हैं, हथनी कुंड तक भी जाते हैं। इसके अलावा रोजाना उन जंगलों में मवेशी चराने वाले भी बहुत लोग जाते हैं। इसके अलावा जो सड़क है, जो आमेर रोड से चढ़कर जयगढ़ की तरफ जाती है, एक सड़क नाहरगढ़ की तरफ आती है, वहां लगातार आवाजाही वाहनों की भी होती है, लोगों की भी होती है, जंगलात के लोग भी वहां घूमते हैं। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि एक भाई की लाश मिल जाती है लेकिन दूसरे भाई का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अगर जानवर दूसरे भाई को पकड़कर ले जाता या कोई ऐसी घटना होती तो कहीं ना कहीं घसीटने के निशान होते जो अभी तक नहीं मिले हैं। वह स्थान जहां मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया है, ऐसा स्थान भी नहीं है जहां नेटवर्क नहीं आता हो, क्योंकि जो लगातार घूमने जाने वाले हैं हथनी कुंड तक, उन लोगों का भी यह कहना है कि यहां मोबाइल नेटवर्क रहता है और यहां से आसानी से बात भी हो जाती है। तो फिर आखिरकार एक भाई गया तो गया कहां? अब पुलिस इस कड़ी को खोलने में लग रही है। दरअसल उस जंगल में दो भाई अगर जाते हैं, दोनों फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे थे, तो यह तो तय है कि वे नासमझ नहीं थे, बच्चे नहीं थे। और अगर वे वहां नाहरगढ़ के एरिया से या नाहरिका नाका के एरिया से पहाड़ पर चढ़कर चरण मंदिर जा रहे हैं, तो यह भी तय था कि वे रास्ता जानते थे। और उस पर्वतीय क्षेत्र में जितनी भी नीचे कॉलोनियां हैं, मोहल्ले हैं, वहां के अधिकांश लोग उन रास्तों को जानते हैं, पहचानते हैं, आते जाते रहते हैं। ऐसे में रास्ता भटकना, जो कि फोन पर आशीष ने अपने परिवार को कहा था, यह पुलिस के समझ से बाहर आ रहा है कि एक तरफ बस्ती दिख रही है, एक तरफ नाहरगढ़ का किला दिख रहा है। ऐसे में दोनों भाई अचानक रास्ता भटके तो भटके कैसे? अब सबसे पहली मिस्ट्री तो पुलिस इस बात की सुलझाने में लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में आने के बाद यह मिस्ट्री सुलझाई जाए सबसे पहले कि आखिरकार आशीष की मौत क्या गिरने से हुई है, या कोई संदिग्ध स्थितियां हैं, या किसी ने मर्डर किया है, या कहीं और कहानी है। इस कहानी पर अब पुलिस काम कर रही है। दरअसल कमाल की बात है कि नाहरगढ़ की पहाड़ियों का जो जंगल है ऊपर के एरिया में, वह इतना सघन भी नहीं है कि 500 550 आदमी लगातार ढूंढे और यह पता नहीं चल पाए कि एक लड़का गायब कहां हो गया। पुलिस ढूंढ रही है, एसडीआरएफ ढूंढ रही है, स्थानीय लोग ढूंढ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान चला लिया, जंगल पूरा छान मारा, लेकिन राहुल का अता पता नहीं चल रहा है। इधर आशीष का पोस्टमार्टम होने के बाद में उसका दाह संस्कार कर दिया गया है और परिवार ने कुछ संदिग्ध लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस उस दिशा में काम कर रही है, पूछताछ कर रही है। फोन के आधार पर, कॉल डिटेल के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की है। वे जहां काम करते थे फाइनेंस कंपनी में, वहां भी पूछताछ कर रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस छोटे जंगल में जहां रोजाना दर्जनों लोग मवेशी चराने जाते हैं, दर्जनों लोग रोजाना मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, उस जंगल से दो भाई जो कि उस एरिया के नीचे रहते हैं, अक्सर वहां रोजाना आना जाना बहुत सारे लोगों का उस एरिया के रहता है और वे सब रास्ता जानते हैं। वहां से सबसे पहली मिस्ट्री तो यह है कि भाई कहता है कि मैं दूसरे भाई से बिछड़ गया, जबकि 300 मीटर की दूरी पर भट्टा बस्ती नजर आती है, नाहरगढ़ नजर आता है। अगर बिछड़ भी गया था तो वह भाई चलकर नाहरगढ़ भी जा सकता था, वह भाई सड़क की ओर भी जा सकता था, वह भाई भट्टा बस्ती की ओर भी जा सकता था। लेकिन जिस भाई ने फोन किया उसकी लाश मिल चुकी है, उसका दाह संस्कार हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यह है कि आखिरकार राहुल, जो आशीष का भाई था जिसके बिछड़ने की बात है, वह गायब कहां हो गया। यह एक अजीब तरह का और संदिग्ध सा मामला लगातार बन रहा है। पुलिस भी अब
इस मामले की मिस्ट्री सुलझाने के लिए लग गई है। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी अब डीसीपी राशि डोगरा के नेतृत्व में 18 लोगों की जो टीम बनी है पुलिस की, वह अब एक एक कड़ियां जोड़ने में लग रही है। सबसे पहले कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, किस किस से उस दौरान बात हुई। ऑफिस स्टाफ से बात हो रही है जहां दोनों भाई काम करते थे। संदिग्ध लोगों के नाम परिवार ने बताए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और अब पुलिस का मानना भी कहीं ना कहीं यह है कि आशीष किसी दुर्घटना में नहीं, बल्कि पुलिस को कहीं ना कहीं यह मामला संदिग्ध लग रहा है। कहा जा रहा है कि यह हत्या का मामला भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर आशीष की हत्या किसने की और राहुल कहां गायब हो गया। दरअसल दोनों कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं कि राहुल की तलाश इसलिए जरूरी है कि राहुल गया तो गया कहां। और भाई जब साथ घूमने गए हैं जंगल में, तो यह तो हो ही नहीं सकता कि वे 1-2 किलोमीटर की दूरी बनाकर चल रहे हों। निश्चित तौर पर वे एक दूसरे के नजदीक 10, 20, 50 फीट, 100 फीट की दूरी पे चल रहे होंगे। अगर बिछड़ भी जाते तो एक दूसरे को आवाज लगाने पर आसानी के साथ एक दूसरे को ढूंढ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक भाई की लाश मिली, एक भाई 4 दिन के सर्च ऑपरेशन, बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद नहीं मिल पा रहा। सारी मिस्ट्री अब इसी के पीछे है कि राहुल आखिर गया तो गया कहां। बार बार आप उस जंगल के आसपास रहने वालों, उस जंगल में जाने वालों, किसी से भी बात करेंगे तो पापड़ के हनुमान जी से और नाला अमानिशा का जो आता है, किशन बाग के पास से जो रास्ता जाता है, वह रास्ता हथिनी कुंड तक जाता है। और यह करीब 5-6 किलोमीटर दूर का जो एरिया है, वहां पगडंडियां बनी हुई है और वहां बरसात के दिनों में सैकड़ों लोग आते जाते हैं। ऐसे में रास्ता भटकने वाली भी कहानी किसी के समझ नहीं आ रही है। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें हैं। मिस्ट्री का राज तो तभी खुलेगा जब पुलिस एसआईटी जो बनी है वह कड़ियां जोड़ते हुए 2 चीजों का पता लगा लेगी कि पहला, आशीष की मौत कैसे हुई। क्या यह दुर्घटना में मौत थी, क्या गिरने से हुआ, या फिर पुलिस जिस एंगल से अब जांच कर रही है कि कहीं यह मर्डर तो नहीं है। यह कड़ी भी बहुत कुछ राज खोलेगी। दूसरा, राहुल आखिर गया तो कहां गया, क्योंकि यदि राहुल के साथ में कोई अनहोनी घटना घटती तो 4 दिन में 500-600 लोगों के सर्च ऑपरेशन के बाद कहीं ना कोई सुराग उस जंगल में राहुल का लगता। लेकिन अब तक नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन कड़ियों में और चर्चाओं में यही आ रहा है कि राहुल इस एरिया से कहीं ना कहीं बाहर निकल गया। लेकिन वह कहां गया, अब यह भी पुलिस सर्च अभियान का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। दरअसल यह एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है जो जयपुर में सबसे पहले सुबह से लेकर शाम तक चर्चाओं का विषय बन गई है कि आखिरकार एक भाई की मौत होने के बावजूद और दूसरे भाई के गायब होने के बाद बीच का जो फासला है, जिसमें बहुत सारी कहानियां बन रही हैं, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे विचार पुलिस के भी दिमाग में आ रहे हैं, आम लोग भी सोच रहे हैं, मीडिया भी अपने हिसाब से कहानियां बना रहा है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है जिसके राज जब खुलेंगे, जो पुलिस एसआईटी जब इसके राज खोलेगी, तो बहुत कुछ इसमें निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल तो पुलिस का पूरा फोकस
राहुल के तलाश करने में है कि कहीं कोई सुराग लगे, फोन कॉल की कड़ियां कहीं जुड़े, ऑफिस स्टाफ से बातचीत में कोई सुराग हाथ लगे और उसके बाद राहुल का पता लगे तो एक के बाद एक कड़ियां फिर पुलिस खोलती चली जाएंगी। लेकिन जयपुर की यह मिस्ट्री आने वाले दिनों में एक बड़ी सस्पेंस वाली कहानी जरूर बनने वाली है। इसी दुआ के साथ कि जिस घर का एक चिराग बुझ गया आशीष के रूप में, उसका दूसरा चिराग राहुल सही सलामत हो, पुलिस को मिले, सर्च अभियान में सही सलामत मिले। इसी दुआ के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।